अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जहाँ पे भी हैं, देश में परदेश में। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और अपनों के पास रखे। और आप सुनाएं क्या हो रहा है आजकल? हमारे तो बहुत ही ज़्यादा कुछ मसरूफ़ियत ज़्यादा ही हो गई थी बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से। अभी बस स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन में। जब तक आपको वीडियो मिलेगी तो यहाँ पे हम लोग आए थे अपनी बूस्टर डोज़ लगवाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि घर के बड़ों को हो गई और अभी बेटी भी मेरी बड़ी वाली तो एज हो गई है उसकी, तो 1 डोज़ उसकी भी लगवाई थी हम लोगों ने। तो बस 2 बंदों को पहले लगवाई, 2 ने फिर बाद में लगवाई, ऐसे बांट के कि ये ना हो कि वैक्सीन लगवा ले तो सबको फ़ीवर लेके तो बैठ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़र्स्ट डोज़ के बाद थोड़ा सा फ़ीवर हम लोगों को हुआ था, लेकिन सेकंड डोज़ या ये बूस्टर जो है यहाँ पे अब गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा ओल्ड एयरपोर्ट में मतलब वैक्सीन सेंटर बना हुआ है, तो वहाँ पे वो लगवा रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ पे ही अपॉइंटमेंट मिल गई थी, लेकिन बहुत मुश्किल से। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली रिकवरीज़ हो चुकी हैं बूस्टर डोज़ की, तो अभी तो अपॉइंटमेंट भी आसानी से बहुत मिल जाती है। और आप सुनाएं, आपकी वैक्सीन्स का सारी कंप्लीट हो गई या कैसे चल रहा है? तो ये भी ज़रूरी थी यहाँ पे, तो पता है सफ़र करने के लिए ये आपको बहुत ज़रूरी कर दिया गया। लेकिन ये कि बूस्टर अभी मैंडेटरी है और दूसरी डोज़ 2 जिसकी डोज़ें कंप्लीट हैं तो वो सफ़र वगैरह कर सकता है। और आपको एक और खुशखबरी देते चले कि ओमान में अब 1 मार्च से खुली जगहों पे मास्क जो है वो पहनने से पाबंदी हटा दी गई है। और अभी अब विदाउट पीसीआर जिनकी वैक्सीन्स कंप्लीट है वो विदाउट पीसीआर भी कंट्री से जो है वो सफ़र कर सकते हैं और कंट्री में एंट्री भी कर सकते हैं। तो बस यही थोड़ी बहुत खुशखबरी कह लें या आपसे शेयर करनी थी, बातें हैं। तो बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब बच्चों के साथ आप टाइम गुजारते हो तो आपके टाइम का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन सोचा कि चलें टाइम के बाद ही सही आपसे ज़रूर कांटेक्ट किया जाए। और आप सुनाएं कैसे हैं आप सब? क्या हो रहा है आजकल? बस यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी दिन के टाइम पे तो बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है कि थोड़ा बहुत एसी लगाना पड़ता है, लेकिन रात में और सुबह में अभी भी टेम्परेचर जो है वो काबिल कबूल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मौसम कुछ ठीक ही जा रहा है। तो यहाँ पे बस हम लोग वैक्सीन वगैरह लगवा के आए। तो चूँकि ड्राइव मैं कर रही थी और वीडियो बना रही थी मेरी बेटी, तो इसलिए कैमरा उसके हाथ में था, साइड पे था। तो बस उसने भागम दौड़ में जैसे भी बनी तो बना दी। फिर हम लोग घर पे आए तो बच्चे छोटे वाले जो थे वो दोनों घर पे थे, क्योंकि हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखा। बच्चों को कहीं भी बाहर हम लोग नहीं लेके गए। तो चले घर जाके आपसे बात करते हैं। तो घर जाके क्या बना रहे हैं तो ये भी मैं आपको आगे जाके तो बताती हूँ, ठीक है? घर आके तो जल्दी से हम लोग फारिग हो गए थे। तो आज बन रहे थे छोटे बकरे के पाए, मतलब छोटे पाए आप जिनको कहते हैं। वैसे तो हमारे घर में बड़े भी खाए जाते हैं, लेकिन मैंने वो कभी नहीं बनाए ना खाए हैं। तो इसके बाद शायद हम बना लें, क्योंकि हम लोग शुरू से ये बकरे के पाए ही खाते आए हैं, तो हमें यही ज़्यादा पसंद है। तो बस बनाने का सबका तरीका भी मुख्तलिफ होता है, इनको वॉश करने का, इनको पकाने का। तो मेरा जैसे तरीका मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इनको वॉश करने का तरीका आपको बताती हूँ कि ये काट के अच्छे से सफाई वगैरह तो जो बुचर है वो आपको दे देगा, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा आप अच्छे से इनको क्लीन अप ज़ाहिर है इनका भी करना ही पड़ेगा पकाने से पहले। तो कुछ लोगों को पसंद होते हैं, कुछ को नहीं है। तो हमें तो ये बहुत पसंद होते हैं तंदूर की रोटी के साथ। तो मैंने कहा जल्दी से बनाए। तो वैसे ये रात को पतीले में चढ़ा दिए जाते हैं, तो सुबह तक जो है वो मतलब
पक जाते हैं खुद ही, लेकिन जब जल्दी बनाने हो तो ज़ाहिर है प्रेशर का काम किया जाता है। यहाँ पे मैंने जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखा था, पानी को बॉयल आया, उसमें मैंने इनको डिबो दिया। ठीक है, डिबो के मैंने एक बॉयल इनको दिलवाना है। जैसे ही इनमें बॉयल आएगा आपने चूल्हा बंद कर देना। ठीक है, अच्छे से इनके साथ जो भी डर्ट या कचरा वगैरह जो भी है वो निकल जाएगा और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। लेकिन आपने इनको फ़ौरन गर्म पानी से निकाल के ना, ये देखिए थोड़ा थोड़ा डर्ट जो है वो ऊपर आने लग पड़ा है, तो एक बॉयल निकाल के तो मैं पानी जो है इसका ड्रेन कर देती हूँ। यहाँ पे ये अच्छे से साफ़ हो गए हैं, ये देखें आप। तो बस मैं इनको निकाल लिया। निकाल के तो मैंने इनको एक दफ़ा ठंडे पानी से, प्रेशर तो ज़ाहिर है इनको लगेगा ही, टाइम बहुत लगेगा इनको पकने के लिए। मैंने फिर ये निकाल के तो इनको ठंडे पानी से फिर वॉश किया था। ठीक है, पानी जो है वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, कोई इसका असर नहीं निकलेगा इससे, आप ये मत सोचे कि इसका असर शायद निकल गया। तो हम लोगों ने कौन सा पकाया था उस पानी के अंदर। यहाँ पे बस मैंने लहसुन प्याज जो भी आपके मसाला जात होते हैं जो भी आपने डालना हो, वैसे तो ज़्यादातर टमाटर नहीं डाला जाता लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैंने वो डाला था। अदरक लहसुन जो है वो इसमें क्वांटिटी जो है मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बस मैं इसमें नमक, मिर्च और सूखा धनिया और हल्दी डाल के बस मैं इनको पकने के लिए रख दूँगी। तो जैसे ही ये पकने पे आएंगे तो इनका पानी वगैरह ड्राई हो जाएगा। ये असल में थोड़ी सी बहुत पावर वाले होते हैं। गर्मी में ये बहुत कम ऐसी चीज़ें यहाँ पे खाई जाती हैं ओमान में, तो सोचा कि चलें मौसम तो अब गर्मी का ही आ रहा है तो क्यों ना जाते जाते एक दफ़ा ये भी इनका भी जायका फिर से चख लिया जाए। क्योंकि गर्मी में आप यकीन करें कि यहाँ पे कुछ भी खाने का आपका दिल नहीं करता। यहाँ पे आके मैंने थोड़ा सा ना भूनते हुए मसाला मैंने डाला था, खड़ा मसाला जो गरम मसाला होता है। ठीक है, एक 2 हरी इलायची, 1 लौंग, 2-3 लौंग डाली थी, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। और हाँ, आपको एक और बात बताऊं, शायद आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों को शुरू से आदत है कि शोरबे वाली जो चीज़ें हैं ना हम लोग देसी घी में बनाते हैं। आप इनको कभी देसी घी में, बेशक वो आपके ब्लैक चने का शोरबा, कोई भी शोरबे वाला सालन है, आप चिकन बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, मसाले वाला नहीं, लेकिन जब भी शोरबा बनाए तो उसमें देसी घी डालें या बटर डालें तो उससे बहुत अच्छा उसका शोरबे का जायका बनेगा। ठीक है, इन पे मैंने फिर इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाला और सूखी मेथी डाल दी थी। ठीक है, तो बस ये मेरे पास एक ही एंड पे मैंने भुना था इसको। भूनने के बाद फिर मैंने इसको प्रेशर लगा दिया, जितना आपका दिल चाहे या टाइम लग ही जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर इसमें गरम मसाला, सूखी मेथी और काली मिर्च का पाउडर एंड पे मैंने डाला था। ठीक है, शुरू में मैंने काली मिर्च नहीं थी डाली चूँकि उससे खाने का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने अभी निकाल लिया है। बहुत मज़े के बने थे। आप ज़रूर अगर मेरी रेसिपी से ट्राई करें तो मुझे बताइएगा कि कैसे बने थे। तो बस मेरे पास जल्दी बहुत ज़्यादा थी और खाना भी बनाना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था। तो फिर सिर्फ एक की पिक्चर ही ले सके थे। उसके बाद फिर बच्चों ने बोला कि हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं तो छुट्टी भी है कल यहाँ पे, चूँकि शब मेराज की छुट्टी आने वाली थी तो बच्चों ने बोला कि आज फारिग हैं। तो मैंने कहा चलें एग्ज़ाम से पहले, वो जैसे बकरा कुर्बानी से पहले थोड़ा सा उसको खिलाया पिलाया प्यार किया जाता है ना, तो मैंने कहा चलें बच्चे हैं तो इनको थोड़ा सा बाहर भी घुमाया जाए। शाम को अभी मौसम जो है वो कुछ बेटर ही है, तो मैं इनको लेके थोड़ा बाहर चली गई थी। तो यहाँ पे ये देखें हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो बच्चे हम लोग चाय लेने के लिए रुके हुए थे यहाँ पे कैफेटेरिया पे। ठीक है, तो बस वो ली, हम लोगों ने शाम को एंजॉय किया और बच्चों ने भी एंजॉय किया। तो इनको थोड़ा घुमा फिरा के तो घर वापस लाए। तो फिर वही के नेक्स्ट डे आपने एग्ज़ाम की तैयारियां स्टार्ट। बस अब कैसे टाइम गुजरेगा एग्ज़ाम का ये भी कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत में। आप भी बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। हालात तो अब बिल्कुल कंट्रोल में है, नॉर्मल हैं। अभी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है उसका। तो आप भी सबके लिए दुआ कीजिएगा।
हमें भी दुआओं में अपनी याद रखा करें। और बस आज की वीडियो यही थी, यही अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की। तो चलें, जो भी अगली अपडेट होती है तो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।